कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखश्चेकदन्तश्च शक्लोपकर्णः लम्बोदरश्च कटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेद् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थं प्राप्त्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं एक बार आप सबका व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। इसके पश्चात पूर्व में हम सब जहाँ तक पढ़े हैं उसी के आगे से चलते हैं। सूत्र है यथा संख्यानम अनुदेशः समानम। इसके अंतर्गत आदिगुणः सूत्र में अयवायावः सूत्र के अंतर्गत यथा संख्यम अनुदेशः समानम, इस सूत्र के द्वारा हरये विष्णवे नायकः पावकः इन शब्दों को हम सब कल सिद्ध कर चुके हैं। आज का सूत्र है वांतो ई प्रत्यये। इसका संस्कृत अर्थ है गुरुजी आप नायका पावक के विषय में कुछ बताने वाले थे आज। नायक, ये नायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और जिसमें प्रथमा विभक्ति को करने के लिए कुछ शब्द होते हैं जिसके द्वारा हम नायक के अंतर्गत नायक प्रत्यय होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन की प्रत्यय जिसमें लोप होता है, बचता है नायक। और आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। और किसी को नहीं सुनाई दे रहा है? किसी को मेरी आवाज नहीं रही है? मेरी माइक्रो में से समस्या है आपकी यहाँ। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। जी गुरुजी, आवाज कट रही है।
नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी आवाज साफ नहीं आ रही है। उपदेशे अजनुनासिका इति से आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है गुरुदेव, कट कट रही है। आज आप नहीं आ रही है आपकी, पूरा मतलब बंद है। उपदेशे अजनुनासिका इति से जो च का उ है इसका लोप होता है, बचता है श। विसर्जनीयस्य सह से स का र आदेश होकर के ये बनता है नायक र। फिर खरावसानयोर विसर्जनीय सूत्र से खर वर्ण के परे होने पर अथवा अंत में स्थित होने पर अंतिम र के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर के नायक शब्द सिद्ध होता है। इसी तरह से पावक शब्द है। पावक शब्द से भी प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में 21 प्रत्ययों में से हमें प्रथम पर प्रत्यय एक वचन प्रत्यय सुख प्राप्त होता है। फिर वही स्थिति यहाँ पर भी है, पावक और सुप। अंतिम जो प है वह इत संज्ञक और लोप होकर के नायक सु बनता है। उपदेशे अजनुनासिका इत से सा के उ की इत संज्ञा और तस् लोप लोप नायक सा बना। फिर विसर्जनीय सह से सा का रू आदेश हुआ। फिर र के उ की उपदेशे अजनुनासिका इत से इत संज्ञा और तस् लोप से लोप। अब शब्द बना पावक र। फिर सूत्र लगता है खरावसानयोर विसर्जनीयः। इस सूत्र से अंतिम खर वर्ण या रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर के पावक शब्द सिद्ध होता है। बस इतना ही मुझे और बताना था। आज का अगला सूत्र है वांतो यी प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदयितो रव आव गुरुदेव, एतौ स्तः। यकार प्रत्यय यक या यम प्रत्यय परे होने पर ओदयितो हो। ओ और औ, यहाँ ओदयितो लिखा गया है, ओ दौतो रव। ओ औ इन दोनों का आव आव एतौ स्तः ये दोनों होवे। एक बार फिर से हम बताते हैं गुरुदेव, जी।
आपके दो माइक आपके खुले हुए हैं, इको कर रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपकी नेटवर्क में ही दो माइक खुले हैं। बंद है महोदया जी एक। जी अब एक बंद है। आपको फिर से लेना है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आई गुरुदेव। ठीक है, हमारा प्रत्यय है वांतो ही प्रत्यये। ये इसका संस्कृत अर्थ होता है यकार आदौ प्रत्यये परे। यकार आदि प्रत्यय के परे होने पर ओ दय तो रव आव एतव स्तः। ओ आव इन दोनों का क्रम से अव आव ये दोनों आदेश हों। एक बार फिर से बताता हूँ। इसका हिंदी अर्थ है यक प्रत्यय अथवा यम प्रत्यय परे अर्थात बाद में हो तब ओ औ के स्थान पर वही जो पूर्व में यथा संख्यानम सूत्र है, यथा संख्यानम अनुदेशः समानम, यह जो सूत्र है इसी की सहायता से फिर ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव ये दो आदेश हों। इसका उदाहरण है गव्यम और दूसरा है नाव्यम। तो अब हम गव्यम और नाव्यम शब्द को सिद्ध करते हैं। जब इसे हम गव्यम को अलग करते हैं तो गो प्लस यम, गो यम यही रूप बनता है। गो शब्द के बाद यक प्रत्यय अथवा यम प्रत्यय आया हुआ है, इसलिए यह सूत्र लगता है वांतो ही प्रत्यये। इस सूत्र की सहायता से यक प्रत्यय के स्थान पर या परे होने पर गो शब्द से अव आदेश होता है। यहां तक स्पष्ट हुआ। ग के बाद ओ है, ओ के स्थान पर यदि यम प्रत्यय है तो अव आदेश हो, यह वांतो ही प्रत्यय सूत्र कहता है। गो, अब इसके बाद हम अव आदेश करते हैं ग अव और यम। अब इसे हम अचहीनम वर्णम परेण संयोज्यम से जब जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है गव्यम। जिसका अर्थ होता है गाय का जो तत्व होते हैं उनका घी, संयोग। गाय का घी यही है। हाँ, गाय के चार तत्व होते हैं, गाय, दूध, गोबर, घी, दूध, दही। हम्म, ये सब जब मिले होते हैं तो इसी को गव्यम कहते हैं। गो का विकार, गाय से जो विकार उत्पन्न होते हैं दूध, दही, घी आदि, इनको मिलकर के गव्यम शब्द बनता है, जिसका तात्पर्य होता है गाय का विकार। इसी तरह से अगला शब्द है नाव्यम। अब हम इसे अलग जब करते हैं तो नाव्यम नव
प्लस यम, यह शब्द बनता है। तो नव का मतलब होता है नाव, नाव का जिसे हम तैरते हैं, शब्द है नव यम। तो अब इस दशा में न के बाद जो अ आया हुआ है, यह सूत्र जो एच ओ आई वाई वह सूत्र है, यह प्रभावी होता है। हमें शब्द मिलता है अव, और अव के बाद फिर वांतो ये प्रत्यय सूत्र, यह प्रभावी होता है। यह कहता है कि नव प्लस यम, यम प्रत्यय परे हो, यप यकार आदि प्रत्यय परे हो तो इनके स्थान पर, ओ के स्थान पर अव, और अव के स्थान पर आव आदेश हो, तो हमें यहाँ अव शब्द है, नव शब्द है, इसलिए अव के स्थान पर आव आदेश होता है। अब फिर इसे हम अचहीनम वर्णम परेण संयोज्यम से जब मिलाते हैं तो नाव्यम शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है नाव चलने योग्य जल। नाव्यम का मतलब होता है नाव के योग्य जल, ऐसा जल का राशि से हम चल सकते। स्पष्ट हुआ और नाव्यम का अर्थ। जी गुरुजी। तो गव्यम और नाव्यम में मात्र एक ही सूत्र है या दो लग रहे हैं। पहला है वांतो ये प्रत्यय से ओ अथवा औ के स्थान पर अव आव यही आदेश हो, तो गो शब्द से यम प्रत्यय है, इसलिए वांतो ये प्रत्यय सूत्र से यम के स्थान पर गो के बाद अव आदेश होता है। दूसरा सूत्र है अचहीनम वर्णम परिण संयोज्यम से जब मिला देते तो गव्यम सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से नव शब्द से अव परे होने के बाद यम प्रत्यय है, तो अव के स्थान पर आव हम आदेश करते हैं, और अचहीनम वर्णम परिण संयोज्यम से इसे जब जोड़ देते हैं तो नाव्यम शब्द सिद्ध होता है। गव्यम का अर्थ होता है गाय का विकार, और नाव्यम का मतलब होता है नाव चलने योग्य जल राशि। इसी तरह से एक वार्तिक आया हुआ है अध्व परिमाणे च, यह वार्तिक है। जहां पर मेरा कर्सर है दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। आदेयं गुड़, इसी के जस्ट ऊपर में है अध्व परिमाणे च। परिमाण का मतलब होता है माप, और अध्व का मतलब होता है दूरी, जिसका संपूर्ण अर्थ है दूरी वाचक शब्दों के साथ। हरिओम। जी क्या मेरी गुरुजी। आवाज सुनाई दे रही है? जी जी गुरु जी। अध्व परिमाणे च, यह सूत्र कहता है कि दूरी वाचक शब्दों के बाद यदि युति प्रत्यय है तो
वकारांत आदेश होता है। एक बार फिर से बताते हैं। अध्व परिमाणे च, इसका अर्थ अध्व का मतलब होता है मार्ग, और परिमाण का मतलब होता है नाप। मार्ग की नाप के अर्थ में विकल्प से वकार आदेश हो जाता है। यानी मार्ग के परिमाण के अर्थ में भी वकार आदेश होता है। यह वान्तोई प्रत्यय सूत्र का वार्तिक है, और वार्तिक का मतलब आप सब जानते ही होंगे। इसके अभिप्राय को अच्छी तरह से समझने के लिए वांतो ये प्रत्यय सूत्र से वांत तथा गोर युतो छांदस्य उपसंख्यानम वार्तिक से गोह और युतो की अनुवृत्ति होती है। इस प्रकार से इस वार्तिक का अभिप्राय है कि मार्ग के परिमाण अर्थ में युति परे होने पर गो शब्द के ओकार को वकार अव आदेश हो जाता है। जैसे अब शब्द है गव्युति। जब हम इसे अलग करते हैं तो पद बनता है गो और युति। गो और युति। इस स्थिति में युति परे होने के कारण जो प्रस्तुत वार्तिक है अध्व परिमाणे च, इसके द्वारा ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। अब यह शब्द बनेगा ग हलंत अव, इसके बाद युति। अब इस स्थिति में ग अव युति, यह स्थिति होने पर वही वर्ण संयोग हो करके, वर्ण संयोग अर्थात अचहीनम वर्णम परिण संयोजन से वर्णों को आपस में मिला देते हैं, तो शब्द बनता है गव्युति ही, जिसका अर्थ होता है दो कोस की दूरी। कोस आप सब जानते हैं। एक कोस बराबर 3 किलोमीटर और 2 कोस बराबर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी को गव्युति ही कहते हैं। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ कि फिर से बताएं? गुरुजी, एक कोस का 2 किलोमीटर या 3? नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर। एक कोस बराबर 3 हाँ। किलोमीटर और 2 कोस बराबर 6 किलोमीटर। धन्यवाद गुरुजी। ये सब प्राचीन माप थे, अब तो सब किलोमीटर में हो गए हैं, लेकिन पहले जी किलोमीटर नहीं होता था, वही कोस कहते थे। जी। तो ये शब्द है गव्युति। गव्युति का मतलब होता है 2 कोस की दूरी। तो मार्ग से संबंधित दूरी को बताने के लिए वांतो ये प्रत्यय का वार्तिक है अध्व परिमाणे च, जिसका अर्थ होता है इसमें भी व आदेश होता है। तो जब गो व हुआ, अव आदेश हुआ, गो शब्द से अव आदेश हुआ तो शब्द हो जाएगा ग अव और युति, तब शब्द बनता है गव्युति। गव्युति के बाद फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में शुभ प्रत्यय प्राप्त होता है। उपदेशे अजनुनासिका, नहीं, प का इत संज्ञा और लोप होता है, बचता है गव्युति सु।
तो सा के उ की उपदेशे अजनुनासिका इत से इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हुआ। अब शब्द बना गव्युति स विसर्जनीयस्य सह से विसर्ग आदेश खरावसानयोर विसर्जनीय से जो र है, र के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर के गव्युति शब्द सिद्ध होता है। यहाँ तक किसी को कोई कठिनाई? यदि आप सब कोई कठिनाई महसूस कर रहे हो सूत्र को प्रयुक्त करने में या शब्द को सिद्ध करने में, तो आप यहाँ बता सकते हैं। हम आगे चलें। जी गुरु आगे जी। चलें। धन्यवाद महोदया जी। फिर अगला सूत्र है आ आदेंग गुड़ह। आदेंग में दो शब्द है, अद प्लस एंग। तो दकार को ता आदेश होकर के अत होता है। अत का मतलब होता है, आ का दो रूप होता है, अ और आ। ये दोनों रूप अत के अंतर्गत आते हैं। दिखाई दे रहा है? सूत्र दिखाई दे रहा है? अदेन गुड़ह। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है अत। तो अत का मतलब होता है ह्रस्व आकार, और आगे है एन प्रत्याहार। इसका संस्कृत अर्थ होता है अत एन च गुण संज्ञः स्यात्। अदेन गुण का मतलब यही होता है कि अत एन च गुण संज्ञः स्यात्। तो अत के अंतर्गत ह्रस्व आ रहा है, ह्रस्व अ। और एंग के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण है? ओ। ए ओ। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो अब ये हमें तीन वर्ण प्राप्त हुए, आ ए ओ। ये तीन वर्ण गुण संज्ञा स्यात्, गुण नाम वाले होंगे। एक बार फिर से बताता हूं। अत अर्थात ह्रस्व अ, एन अर्थात ए ओ। ये वर्ण गुण संज्ञा वाले होंगे। आगे चलें। यह जो सूत्र है यह संज्ञा विधायक सूत्र है। और इसका अभिप्राय होता है अ ए और ओ वर्ण की गुण संज्ञा होती है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अग्रिम सूत्र प्रयुक्त होता है। कपरस्त कालस्य, कपरस्त कालस्य।
जिसका संस्कृत अर्थ है तः परो यस्मात् च तात्परश्चोच्चार्यमाण सम कालस्यैव संज्ञा स्यात्। हिंदी अर्थ है जिस स्वर के बाद में त हो और जो स्वर त से परे हो ऐसा उच्चरित स्वर समकाल का ही संज्ञक होता है। जिसका एक सूत्र और है। इतने से ही इस सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता है। इसके लिए एक सूत्र है आणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। सूत्र से सवर्ण और अप्रत्यय और स्वयं रूप शब्द सूत्र से स्वम की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। यहाँ पर स्वम षष्ठ्यंत में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से तपर पद के दो अर्थ हैं। पहला जिस स्वर के बाद तकार हो और दूसरा जो स्वर तकार के बाद हो। जैसे आदेयं गुण सूत्र में अत एंग इसमें अविधीयमान है, उसके बाद में तकार स्थित है, अतः तपर होने के कारण आ यहाँ केवल एक मात्रिक ह्रस्व का ही बोधक है। इसी प्रकार तपर के अन्य अर्थ का उदाहरण भी इसी सूत्र में प्राप्त होता है। यह तपरस्त कालस्य, इसका अर्थ आप सबको समझ में आया। तः परो यस्मात् स च तपरश्चोच्चार्यमाण समकालस्य संज्ञा स्यात्। जिसका अर्थ है जिस स्वर के बाद त हो और जो स्वर तक त के बाद में हो ऐसा उच्चरित होने वाला स्वर समकाल का ही संज्ञक होता है, समकाल का ही नाम वाला होता है। अभी हम आगे चलते हैं। अगला सूत्र है, या तो अगर आप सब इसको ना समझ पाए हो तो हमसे फिर पूछ सकते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे। जी गुरुदेव, एक बार फिर। हम ये कह रहे हैं तपरस्त कालस्य, इसका मतलब होता है तपरः, लिखा गया है। फिर इसके बाद स है, स के स्थान पर विसर्ग है, तपरः तपर। तपर का मतलब होता है त जिसके बाद में है, पर का मतलब होता है बाद में। जिस शब्द के बाद में है तत्कालस्य, उसी काल का, जिस समय हम सब उच्चारण करते हैं उसी समय का नाम वाला होता है, उसी समय की संज्ञा वाला होता है। एक बार फिर से बताते हैं। जिस स्वर के बाद में ता हो और जो स्वर ता के बाद में हो, यानी दो स्वर हो। पहला जिस स्वर के बाद में ता हो वह स्वर, और जो स्वर ता के बाद में हो, ये दोनों उच्चरित होने वाले स्वर उसी समय का ही संज्ञक होते हैं, न कि बाद के। अब इसे हम जब अभी सूत्र में फिर से प्रयुक्त होता है
या मध्य में जब यह प्रयुक्त होगा यह सूत्र, तब इसे हम और स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए हम आदगुण सूत्र को देखते हैं। आदगुण सूत्र अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोर एको गुण आदेशः स्यात्। उदाहरण है उपेन्द्रः गंगोदकम। तो इसका हिंदी अर्थ है आदगुण। आद अर्थात अवर्ण से स्वर परे हो, पूर्व और पर के स्थान पर। जब अवर्ण के बाद कोई स्वर है तो पूर्व और पर, पूर्व का मतलब होता है पहला और पर का मतलब होता है बाद में। यह पूर्व और पर होते कहाँ है, बीच में एक चिन्ह होता है प्लस धन का। तो धन के पहले का जो वर्ण है वह और धन के बाद का जो वर्ण है वह, इन दोनों के स्थान में एक गुण आदेश होता है। अब वह कौन से हैं, गुण कौन कौन से हैं? हाँ, गुण बता सकते हैं। अभी हम आपको बताए हैं अदेन गुण, आ ए और ओ। आ ए और ओ, ये तीन गुणों में से एक कोई उसमें आदेश होता है। कब होगा? आवर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो तो आवर्ण पूर्व वर्ण के और दूसरे वर्ण के, इन दोनों के स्थान पर एक गुण ए ओ और आ में से कोई एक आदेश होता है, जिसका उदाहरण है उपेंद्र। समय भी आपका होता है। यह उदाहरण हम कल बताएं कि अभी बता दें? वैसे अब समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि सारे सूत्रों को हम बता चुके हैं, केवल सिद्ध करना है। जैसी आप सबकी आज्ञा। जी गुरुदेव, सभी अभी लोग सहमत हो तो। ठीक है नयन महोदया जी, और किसी का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, हमारा समय भी हो चुका है। हम यह उदाहरण कल आपको बताएंगे। कल की कक्षा में आप हमें याद दिलाएंगे उपेंद्र शब्द को सिद्ध करना है। तब जी तक गुरु के जी। लिए मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए शांति मंत्र करता हूँ, फिर आप सब लेफ्ट हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः सर्वेभ्यः। नमो नमः। शुभरात्रि। वयं पुनर्मिलामः। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए धन्यवादः। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद सभी को। नमो नमः, शुभ रात्रि। नमो नमः।